एक जंगल में रानू नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसके दो नन्हे नन्हे बच्चे थे। उसी जंगल में दो राजा रहा करते थे और कौवा भी रहा करती थी। उस जंगल में कई पक्षी रहा करते थे और यहाँ तक के तोते भी रहा करते थे। एक दिन की बात है कि महाराज, मैं इस बार क्या सोच रही हूँ कि जंगल के पूरे जमीन पक्षियों को दे दिया जाए, क्योंकि ढेर दिन से उसमें सेब का फसल नहीं उगा है। क्या आपका राय है महाराज? भानु, तुम ठीक कह रहे हो, मैं ऐसा ही करता हूँ। मंत्री जी, जाइए और जाके जंगल में पूरा ऐलान कर दीजिए कि इस बार की खेत सभी पक्षी को दे दिया जाएगा। महाराज की बात सुनते हुए मंत्री चिलो ने कुछ ऐसा ही किया। वो जंगल में बैठ के सोचने लगा। महाराज जी, इस बार क्या हो गया है आपको? सभी खेत पक्षियों को दे दिया, वो भी सेब उगाने के लिए। पता नहीं महाराज, आपको क्या हो गया? मुझे क्या, मैं तो चलती हूँ और सभी पक्षी को बोल देता हूँ। महाराज जी, एक बार फिर से सोचिए, क्या जरूरी है सभी पक्षी को देना? क्या अगर उसने फसल नहीं उगाया तो इस साल का पूरा खेत बर्बाद हो जाएगा और हम पक्षियों के सहारे कैसे बैठ सकते हैं? मंत्री जी, तुम्हें जितना बोला जाए उतना ही तुम करो। जाओ और पूरे जंगल में ऐलान कर दो कि इस बार का खेत महाराज जी सभी पक्षियों को दे रहे हैं और जो अच्छा उगाएगा उसे इनाम भी दिया जाएगा। महाराज जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरा भी कुछ ऐसा ही विचार है। हाँ भानु, इस बार की खेतों की जिम्मेदारी तुम्हें दे रहा हूँ और सभी पक्षियों से फल लेकर बाजारों में अच्छी बिक्री पर बेचना चाहिए, मुनाफे के साथ। महाराज जी, इसका टेंशन आप मत लीजिए, सब ऐसा ही होगा, मुनाफे के साथ ही बिक्री होगा। मुझे आपसे यही उम्मीद थी भानु। महाराज, मैं भी जाता हूँ और जंगल में सभी पक्षियों को ऐलान कर देता हूँ कि इस बार की जमीन महाराज जी ने सभी पक्षियों को दे दिया है और वो फल फ्रूट उगाने के लिए। हाँ मंत्री जी, जाइए, अभी भी आप यहीं खड़ी हैं, जल्दी जाइए और जल्दी सब पक्षियों का संदेश दीजिए ताकि सब पक्षियां अपने अपने काम में जल्दी लग जाए और समय रहते सभी पक्षी अपने अपने कामों में लग जाए। मंत्री चिड़िया वहाँ से चला जाता है और वो ऐलान करता है। सुनो सुनो सुनो, इस बार की महाराज जी खेत ने सभी आप लोगों के नाम कर दिया है। जिसके खेत में ज्यादा फल उगेंगे महाराज जी उनको इनाम दे रहे हैं, तो आप लोग जल्दी अपने काम पर शुरू हो जाएं। माँ, ये कैसी ध्वनि है? ये तो पक्षी मंत्री की आवाज लगती है। उन्होंने कोई इनाम देने की बात बोल रही है माँ। हाँ बेटा, मुझे भी कुछ ऐसा ही सुनाई दे रहा है, पर बात कुछ समझ में नहीं आई। जाके देखता हूँ महाराज के पास, आखिर बात क्या है। माँ, वो किस इनाम की बात कर रहे हैं और क्या चीज का इनाम देने वाले हैं? जल्दी चलो माँ, जल्दी चलो। हाँ बेटा, अब तो जाना ही पड़ेगा। पता नहीं किस चीज का ध्वनि था और महाराज जी ने ऐसा क्या कहा कि वो इनाम की बात कर रहे थे। अब तो जाना ही पड़ेगा। चलो बेटा, हम सब चलो महाराज जी के घर और जाके पता लगाते हैं आखिर बात क्या है। उसके बाद चिड़िया और चिड़िया के दोनों बच्चे महाराज के महल में पहुंच गए। सुनो सुनो सुनो, जंगल के सभी पक्षियों, जल्दी जाओ, महाराज जी आपके लिए कोई इनाम रखा है, जल्दी जाओ। चील की ये आवाज तोते के कान तक पहुंचती है और वो बोलती है, अरे ये कैसी ध्वनि थी? ये तो महाराज की मंत्री का आवाज है। महाराज जी किस इनाम की बात करते हैं?
इतना सुनते ही तोता भी दौड़ा चला गया और वही आवाज काले कौवा के भी कान में गूंज रहा था। अरे, लगता है कि इस बार महाराज जी बहुत खुश है। लगता है इनाम देने की बात कर रहे हैं। चलो चलो जल्दी। इनाम की बात सुनते हुए काले कौवा भी दौड़ पड़ता है। महाराज जी, आप किस इनाम की बात कर रहे थे और इनाम में क्या देने वाले हैं? हाँ महाराज जी, मैंने सुना है आप इनाम देने वाले हैं। हाँ जंगल के सभी पक्षियों, तुमने सही सुना है। मैं इनाम देने वाला हूँ। पहले सुन तो लो पूरी बात। मैंने ये सोचा है कि इस बार का पूरा जमीन तुम सब पक्षियों में दे दिया जाए और उसमें कई सालों से फल फ्रूट फसलें नहीं उगे हैं। तो मैंने यही फैसला किया है कि जिसका ज्यादा अच्छा फसल होगा उसे इनाम दिया जाएगा। और फसल में तुम सब सेब की खेती करोगे, क्योंकि सेब का बहुत बिक्री हो रहा है गर्मियों में। तो सेब का खेती ही अच्छा होगा। और हाँ, जिसका सेब ज्यादा अच्छा होगा उसे तो दुगनी इनाम दिया जाएगा। क्यों महाराज जी? हाँ हाँ, ये भी कोई कहने वाली बात है क्या? जिसका ज्यादा बिक्री होगा उसे दोगुनी इनाम दिया जाएगा। महाराज जी, बोलने के लिए क्षमा चाहती हूँ, पर इतने कम समय में सेब का खेती कैसे करूँगी? वो भी अच्छे वाली सेब की खेती। टूनी चिड़िया, इसी का तो इनाम है। जो कम समय में अच्छे फसल का उपजाऊ करेगा उसी का तो इनाम रखा है मैंने इस बार। ठीक है महाराज जी, मैं इस बार कोशिश जरूर करूंगी। ठीक है, आप सब अपने अपने घर जाइए और आज से ही काम स्टार्ट कर दीजिए। और वापस तभी आइएगा जब फसल तैयार हो जाएगा। ठीक है महाराज जी, ऐसा ही होगा। जब फसल तैयार हो जाएगा तभी मैं वापस आऊंगी। महाराज की ये बात सुनकर सभी पक्षी राजी हो गए और कौवा का तो होश ही उड़ गया कि इतने कम समय में मैं सेब की खेती कैसे कर पाऊंगा। महाराज जी, मैं सेब का खेती जरूर करूंगा और इस बार की सेब का खेती तो हमारा सबसे अच्छा होगा। महाराज जी, मैं भी सेब की खेती करूंगा और देखना, आपको दुगनी दाम में मुनाफा मिलेगा। आप टेंशन मत लो महाराज जी। हाँ पक्षियों, जाओ, तुम सबसे हमें यही उम्मीद थी। जाओ और अपने अपने कामों में लग जाओ। सभी पक्षी घर चले आते हैं और दूसरे दिन अपने कामों में लग जाते हैं। टूनी बहन अपना काम शुरू कर देती है। वो अपने बच्चों के साथ हल चलाकर बीज भी बो देती है। कुछ दिनों में पौधे निकल आते हैं। टूनी बहन और उसके बच्चे बहुत मेहनत करती है और इधर तोता भी अपने खेतों को अच्छे से रखवाली करता है और वो अच्छे से ध्यान रखता है। और इधर कौवा भी अपने खेतों को अच्छे से रखवाली करता है और समय समय पर खाद पानी देते रहता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। रानू चिड़िया अपने खेतों पर आती है तो सेब देखकर उसका तो दिल ही खुश हो जाता है। और इधर काले कौवा का भी सेब तैयार हो चुका था। वो सोच रहा था कि इस बार का तो इनाम मैं ही लूंगा। सभी पक्षी सेब तोड़कर महाराज जी के महल में पहुंचते हैं। महाराज जी ये सब देख के बहुत खुश होते हैं और उन्हें मुंह मांगा इनाम देते हैं।